नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यूडाइस पोर्टल पर अपडेशन का कार्य चल रहा है और पोर्टल पर साला प्रोफाइल और फैसिलिटी अपडेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर पोर्टल पर प्रोफाइल और फैसिलिटी को अपडेट किस प्रकार से करना है। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और इसके सर्च बार में हम सर्च करेंगे यूडाइस प्लस। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो हमारे सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। हम इसमें नीचे ढूंढेंगे यूडाइस और उसके बगल में प्लस का निशान बना रहेगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हम यूडाइस पोर्टल के ऑफिशियल पेज पर पहुंच जाएंगे, जिसमें हमें जानकारी दी रहेगी। इसके नीचे हमें एक ऑप्शन रहेंगे यूडाइस स्कूल डाटा कैप्चर, स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट, डैशबोर्ड या GIS मैपिंग। तो हम सबसे पहले ये ऑप्शन है यूडाइस प्लस स्कूल डाटा कैप्चर, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज शो होगा, जिसमें हमें लिखा रहेगा यूडाइस प्लस लॉगिन, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, टीचर मॉड्यूल, रिपोर्ट मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल। तो हमें यहाँ पर जो प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक नया लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें लिखा रहेगा स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट। यहाँ पर हम लॉगिन DCF डाटा एंट्री में हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड की आवश्यकता रहेगी। यूज़र नेम में आपका यूडाइस कोड और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा वही रहेगा। यूज़र नेम और पासवर्ड को डालने के बाद एक कैप्चा कोड पूछा जाएगा, हम इसको डाल देंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हम यूडाइस पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन दिखाई देंगे। स्कूल यूजर विथ DCF एंट्री परमिशन। यहाँ पर पहला ऑप्शन रहेगा डाउनलोड प्रीफिल्ड DCF इंग्लिश में, डाउनलोड प्रीफिल्ड DCF हिंदी में। यहाँ से आपकी जो पहले से जो आपने पिछले सत्र में जो डाटा आपने एंट्री की होगी वो यहाँ पर आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसके नीचे रहेगा एक प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, फिर उसके बगल में टीचर और फिर उसके बगल में स्टूडेंट। तो हमें प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाले ऑप्शन पर जाना है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें ऊपर हमें हमारे स्कूल की डिटेल शो होगी और नीचे आपको इस प्रकार से कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे। सेक्शन, उसके नीचे नंबर लिखे रहेंगे और सेक्शन के बगल में लिखा रहेगा 1.1 to 1.26 और उसके आगे लिखा है सेक्शन A बेसिक स्कूल प्रोफाइल लोकेशन मैनेजमेंट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और उसके कॉर्नर में लिखा रहेगा नॉट कंप्लीटेड, यानी अभी हमने ये सेक्शन कंप्लीट नहीं किया है। हमें ये सारे सेक्शन जितने भी दिए हुए हैं, हमें ये सारे 12 सेक्शनों की जानकारी को अपडेट करना होगा, तभी हमारे स्कूल की फैसिलिटी की जानकारी अपलोड होगी। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 पर देखेंगे। तो सेक्शन 1 में हमें है 1.1 से 1.26 तक, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें हमारे लिए सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। इनकी जानकारी हमें अपडेट करनी होगी। हालांकि ये जानकारी पहले से भरी होगी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं भरना होगा। जैसे पहले में है स्कूल का नेम, फिर नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ यूडाइस ब्लॉक, स्कूल लोकेशन टाइप रूरल है या अर्बन है, ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में है, फिर इसके बाद रेवेन्यू ब्लॉक या CD ब्लॉक, फिर उसके बाद विलेज नेम, फिर उसके बाद नेम ऑफ ग्राम पंचायत और उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज़ H पर LGD, फिर वार्ड नेम, वार्ड का नेम लिखा रहेगा कि भाई किस वार्ड में है, स्कूल का एड्रेस, स्कूल का पिन कोड, फिर इसके नीचे नेम ऑफ द क्लस्टर, यानी आपके स्कूल का क्लस्टर क्या है, नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, किस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में आपका स्कूल है, नेम ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन, फिर इसके आगे जियोग्राफिक लोकेशन। ये सारी जानकारी जो आपको स्कूल की शो होगी ये लगभग पहले से भरी रहेगी, जिसमें हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। एक बार आप इसको चेक कर सकते हैं और फिर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मार्क एज कंप्लीट करके हम इसको आगे बढ़ा देंगे। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने सेकंड सेक्शन ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने देखा था 12 सेक्शन थे। पहला था 1.1 से 1.26 तक। अब दूसरा सेक्शन है हमारा 1.27 से 1.36 तक। ये सारे यहाँ पर हमें फिल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा है 1.27 में है इस दिस आ शिफ्ट स्कूल, यानी इसको शिफ्ट किया गया है। तो यस या नो जो भी रहे आप सिलेक्ट कर देना। फिर इस दिस आ रेसिडेंशियल स्कूल, इसमें 3 ऑप्शन रहेंगे।
कम्प्लीटली रेसिडेंशियल, पार्टियली रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल, जो भी आपका हो उस पर क्लिक कर देना। फिर अगला रहेगा आर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स टॉट देयर मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल, यानी जो बहुसंख्यक लोगों को क्या आपके मातृभाषा में पढ़ाया जाता है आपके विद्यालय में, यहाँ पर यह पूछा गया है। फिर अगला है डज द स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर द स्कूल हावर्स, यानी स्कूल ख़त्म होने के बाद क्या विद्यालय में कोई स्किल सेंटर चलाया जाता है जो कि विद्यालय ख़त्म होने के बाद, तो यदि हाँ तो यस और नहीं तो नो कर देंगे। फिर आगे डिस्टेंस ऑफ द स्कूल इन किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल, आपकी मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल से आपके विद्यालय की दूरी कितनी है, तो इसमें पहला रहेगा फ्रॉम प्राइमरी स्कूल, यानी प्राइमरी स्कूल से कितनी दूरी पर है यह। फिर फ्रॉम अपर प्राइमरी स्कूल सेक्शन से कितनी दूरी पर है। फिर फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल, तो सेकेंडरी स्कूल में क्या है, मतलब सेकेंडरी स्कूल से कितनी दूरी पर है। और फ्रॉम हायर सेकेंडरी स्कूल से है कितनी दूरी पर है, इनकी जानकारी आप यहाँ पर भर दोगे। फिर अगला रहेगा हमारा वेदर स्कूल इज एप्रोकेबल बाय ऑल वेदर रोड्स, यानी सभी मौसम की सड़कों में यहाँ पर मतलब सभी मौसम में इस स्कूल पर पहुँच मार्ग है, तो यदि यस तो यस पर क्लिक कर देंगे, यदि नहीं है तो नो पर। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डेज इन प्रोवियस एकेडमिक ईयर, जितने भी इंस्ट्रक्शनल डेज हो उसमें आप यहाँ भर देंगे। फिर अगला रहेगा इज कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवेल्युएशन बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल, CCE का आपके यहाँ चल रहा है तो यस पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद दो ऑप्शन और पूछे जाएंगे, आर कम्युलेटिव रिकॉर्ड ऑफ पीपल बीइंग मेंटेन्ड, यानी रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा रहा है तो इस पर भी यस। फिर आर कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड ऑफ पीपल बीइंग शेयर्ड विद पेरेंट्स, यानी जो आप रिकॉर्ड रख रहे हैं उनको पेरेंट के साथ शेयर किया जा रहा है तो इस पर भी हम यस पर क्लिक कर देंगे और फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर हमारे सामने एक और सेक्शन आ जाएगा। अब तीसरा सेक्शन रहेगा 1.37 से 1.52। अब यहाँ पर हमें जानकारी भरनी होगी। वेदर आंगनवाड़ी सेंटर इज आर लोकेटेड इनसाइड द स्कूल परमाइज, यानी आपके विद्यालय में ही क्या आंगनवाड़ी सेंटर चल रहा है, यदि हाँ तो यस और नहीं तो नो कर देंगे। यदि यस करोगे आपको तो आपको आंगनवाड़ी का सेंटर नेम रखना पड़ेगा, कोड डालना पड़ेगा यहाँ पर, उसमें कितने बच्चे दर्ज हैं ये जानकारी आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। आगे वेदर बाल वाटिका इज स्टार्टेड इन द को लोकेटेड आंगनवाड़ी स्कूल, यदि आपके बगल में जो आंगनवाड़ी है आपके विद्यालय के आसपास जो आंगनवाड़ी है उसमें बाल वाटिका स्टार्टेड हो चुकी है क्या, तो आप इसको यदि यस है तो यस और नो है तो नो। वेदर एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इनरोल्ड इन द स्कूल, यानी आउट ऑफ स्कूल जो छोड़ चुके थे वो कोई दर्ज है क्या स्कूल में, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। आगे इफ़ यस वेदर इनरोल्ड आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अटेंडिंग स्पेशल ट्रेनिंग इन स्कूल और नॉट, यदि ऐसा कोई बच्चा है तो वह स्पेशल ट्रेनिंग आपके विद्यालय में अटेंड कर रहा है या नहीं, इसकी जानकारी पूछी जाएगी। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग रेमेडियल टीचिंग एक्स्ट्रा क्लास इन करंट ईयर, कितने छात्र हैं जो इस बार एक्स्ट्रा क्लास आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं। फिर अगला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग लर्निंग एनहेंसमेंट क्लासेस, जिनके जो लर्निंग एनहेंसमेंट क्लासेस जितने छात्र पढ़ रहे हैं उनकी संख्या यहाँ भरी जाएगी। फिर डिटेल ऑफ विजिट टू द स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी पिछले सत्र में आपके बार कितने निरीक्षण हुए हैं। नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शन, फिर नंबर ऑफ विजिट बाय CRC कोऑर्डिनेटर, नंबर ऑफ विजिट बाय ब्लॉक लेवल ऑफिसर, यानी BO या BRC के द्वारा कितने आपके यहाँ पर निरीक्षण किए गए हैं। नंबर ऑफ विजिट बाय डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल ऑफिसर, यानी आपके यहाँ कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर यानी DO वगैरह DPC वगैरह या स्टेट लेवल कोई ऑफिसर आए हुए हैं तो उनकी जानकारी भरना है। BO BRC के कितने आपके यहाँ निरीक्षण हुए हैं। नंबर ऑफ विजिट बाय CRC कोऑर्डिनेटर या एकेडमिक इंस्पेक्शन इनके द्वारा कितने हुए हैं, इनकी जानकारी भर देंगे। फिर इसके बाद वेदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड एज पर RTE नॉर्म्स, यानी जो नियम अनुसार आपने SMC का गठन किया है तो इस पर हम यस कर देंगे। फिर आगे वेदर स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी हैव बीन कंस्टिट्यूटेड एज पर समग्र शिक्षा गाइडलाइन, तो ये मतलब जो कमेटी है वो किसकी गाइडलाइन के हिसाब से हुई है, यानी समग्र शिक्षा गाइडलाइन के हिसाब से हुई है तो यस नो, या फिर सेम एज SMC, तो हम सेम एज, इसकी जानकारी यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं रहेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर यस क्लिक कर दिया है यस SMC वाले पर। फिर आगे रहा अगला ऑप्शन रहेगा हमारा
वेदर द स्कूल बिल्डिंग कमेटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड, यानी SBC स्कूल बिल्डिंग कमेटी कोई अपने यहाँ नहीं चलती, तो इस पर नो रहेगा। वेदर द स्कूल हैज कंस्टिट्यूटेड इन इट्स एकेडमिक कमेटी, यानी ये वेदर द स्कूल हैज कंस्टिट्यूटेड इट्स एकेडमिक कमेटी, ऐसी कमेटी बनी है या नहीं। वेदर द स्कूल हैज कंस्टिट्यूटेड इट्स पेरेंट टीचर एसोसिएशन, यानी पेरेंट टीचर एसोसिएशन बना है या नहीं बना है आपके विद्यालय में। फिर इसके बाद आगे, इफ़ यस नंबर ऑफ PTA मीटिंग हेल्ड ड्यूरिंग द लास्ट एकेडमिक ईयर, यानी आपने पेरेंट टीचर मीटिंग कितनी की है, तो इनकी आपको संख्या यहाँ पर भरनी होगी। फिर आगे आपसे पूछा जाएगा, इज़ द स्कूल रजिस्टर्ड अंडर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, तो PFMS के द्वारा रजिस्टर्ड है, यदि यस तो यस और नो तो नो पर क्लिक कर देंगे हम। वेदर द स्कूल हैज मल्टी क्लास यूनिट्स, यानी मल्टी क्लास आपके यहाँ पर लगती हैं, तो इस पर हम यस क्लिक कर देंगे। इफ़ यस मल्टी क्लास यूनिट्स, यानी आप कई क्लासों को एक साथ बैठाते हो, जैसे अक्सर देखा जाता है आपकी विद्यालयों में कि पहली दूसरी या तीसरी चौथी पाँचवीं को हम एक साथ बैठा देते हैं, क्योंकि बच्चे भी कम रहते हैं और शिक्षक भी कम रहते हैं। इफ़ यस क्लास टॉट टुगेदर इन अ सिंगल रूम, यानी यहाँ पर हमें भरना होगा कि कौन कौन सी क्लासें सिंगली चलती हैं। तो पहला ऐसे आपकी पहली दूसरी यदि साथ में चलती है तो उसको भर देंगे, या तीसरी चौथी आपकी साथ में चलती है तो आप उसको भर देना, और यदि कोई क्लास अकेले चलती है तो उसको आप अकेले भर देना। इसकी जानकारी को अपडेट करने के बाद इज द स्कूल पार्ट ऑफ अ स्कूल कॉम्प्लेक्स, यदि यस तो यस और नो तो नो। इज द स्कूल अ हब स्कूल फॉर द स्कूल कॉम्प्लेक्स, इसमें भी हमारे नो रहेगा। आगे, वेदर द स्कूल हैज अंडरटेकन एनी एक्टिविटी अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके अंतर्गत कोई यदि आपके यहाँ एक्टिविटी चल रही है तो इस पर हम यस क्लिक कर देंगे, यदि नहीं तो नो कर देंगे। फिर आगे, इज़ द स्कूल सर्टिफाइड एज फिट इंडिया, तो यदि यस तो यस और नो तो नो, फिट इंडिया से सर्टिफाइड है तो अगला हमें इस पर नो क्लिक कर देना है, क्योंकि हमारा विद्यालय नहीं है। आगे, इज द स्कूल प्रोवाइडिंग हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर एवरी लर्नर बेस्ड ऑन पीर सेल्फ टीचर असेसमेंट, हॉलिस्टिक HPC, आपको ध्यान हो हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है, समग्र प्रकृति पत्रक, तो हमें इस पर यस पर क्लिक कर देंगे। नंबर ऑफ डेज मिड डे मील सर्व्ड अंडर PM पोषण इन लास्ट एकेडमिक ईयर, यानी आपके यहाँ अंतिम जो पिछला सत्र था आपके यहाँ, उस पर आपने कितने नंबर ऑफ डेज आपके मिड डे मील मिला है, टोटल डेज यहाँ पर लिखेंगे। डेज पर वीक, यानी एवरेज कितने एक हफ्ता में कितने दिन मिला है, और डेज पर मंथ यहाँ पर हमें इसकी जानकारी भरनी होगी। फिर अंत में, इफ मिड डे मील एक्सटेंडेड टू प्री प्राइमरी सेक्शन या बाल वाटिका, तो इस पर भी हम क्लिक कर देंगे। यदि बाल वाटिका आपके विद्यालय में आई है और उसमें भी मिड डे मील मिल रहा है तो इस पर हम यस पर क्लिक कर देंगे। यस पर क्लिक करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने अगला जो हमारा सेक्शन था वो ओपन हो जाएगा, जो कि 1.53 से लेकर 1.535 तक रहेगा। इसमें क्या पूछा गया है, वेदर कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक रिसीव्ड, यानी आपके विद्यालय में फ्री टेक्स्ट बुक रिसीव की गई हैं, तो इस पर हम यस पर क्लिक कर देंगे। वेदर वर द टेक्स्ट बुक रिसीव्ड इन द करेंट एकेडमिक ईयर, यानी इस सत्र में आपको बुक्स कब मिली हैं। मे शुड बी रिटर्न एज 5 मई, यानी 5 मई तक हमें इसकी जानकारी भरनी पड़ेगी। हालांकि हमें अभी जुलाई में मिली हैं, जुलाई या अगस्त तक हमें विद्यालयों में पुस्तकें मिली हैं, तो यदि हम जुलाई तक भरेंगे तो इसमें अपडेट नहीं आएगा, लेकिन हम भरकर देखते हैं जुलाई। आगे, वेदर द स्कूल हैज रिसीव्ड ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी सप्लीमेंट्री मटेरियल मिला हुआ है आपको प्रीवियस एकेडमिक ईयर के लिए। यदि यस तो यस पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं तो हम नो पर क्लिक कर देंगे। फिर इफ़ यस, वेदर द स्कूल यूटिलाइज्ड ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल इन क्लासरूम ट्रांजैक्शन, यदि आपको सप्लीमेंट्री मटेरियल मिला है तो क्या आपने उसका उपयोग किया है, तो यदि मिला नहीं है तो हम नो पर क्लिक करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन भी नो पर क्लिक आ जाएगा।
वेदर प्ले मटेरियल गेम्स एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट इज अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, क्या आपके विद्यालय में सभी के लिए खेल की सामग्री उपलब्ध है? तो यदि है तो हाँ, यदि नहीं है तो नो। वेदर द स्कूल हैज़ प्रोवाइडेड द यूनिफॉर्म टू स्टूडेंट्स, हमारे विद्यालयों में यूनिफॉर्म मिलती है, तो इस पर हम यस पर क्लिक कर देंगे। इफ यस, मेंशन द मंथ इन विच यूनिफॉर्म वर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन द करेंट एकेडमिक ईयर, द करेंट एकेडमिक ईयर में शुड बी रिटर्न एज 5 मई। तो करेंट एकेडमिक ईयर 5 मई के बाद से हमें जो भी आपने जानकारी दी हो, जब भी आपने छात्रों को ड्रेस बांटी हो, उसको हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे कि आपने कब छात्रों को गणवेश वितरण किया है। फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। हाँ, एक ऑप्शन छूट गया था, सॉरी। वेदर TLM इज अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड्स, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप सभी को पता होगा, इस बार हमारे लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स मिले हुए हैं, जो 2 किट मिली होंगी आप सभी साथियों को। तो इस पर हम यस पर क्लिक कर देंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हमारे सामने एक अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा, नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट आइटम क्रिएटेड इन टोटल। फिर अगला रहेगा हमारा वेदर द स्कूल एक्टिविटी अंडरटेक्स एकेडमिक एंगेजमेंट्स एक्टिविटीज सच एज प्रोजेक्ट, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियो, वर्चुअल लैब्स, क्लासेस, परफॉर्मेंस, क्विज, डिबेट्स, क्रिएटिव राइटिंग, ETC। ये सारी चीज़ें यदि आपके विद्यालय में हैं तो यस करेंगे, यदि नो हैं तो यहाँ पर हम नो पर क्लिक कर देंगे। इन सारी गतिविधियों का आपने यदि आयोजन किया हुआ है, जैसे आपके विद्यालय में कौन कौन सी हैं, सच एज प्रोजेक्ट, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियो, वर्चुअल लैब्स, क्लास परफॉर्मेंस, क्विज, डिबेट्स, ये सारी चीज़ों को आपने कराया है तो यस पर करना, यदि नहीं कराया है तो नो पर करेंगे। आगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव्ड ओरिएंटेशन ऑन साइबर सेफ्टी, यानी साइबर सेफ्टी की यदि जानकारी है तो यहाँ पर बच्चों को हम दर्ज कर देंगे। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव्ड ट्रेनिंग ऑन साइको सोशल एस्पेक्ट, यदि किसी बच्चों ने आपके साइको सोशल एस्पेक्ट पर यदि ट्रेनिंग ली है तो यहाँ पर उनकी जानकारी दर्ज करेंगे। जहाँ तक है हमारे विद्यालय में इनकी ट्रेनिंग नहीं ली गई है तो यहाँ पर हम नो क्लिक करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर हमारे सामने अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर भी हमसे जानकारी पूछी जाएगी, वेदर द स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान SDMP हैज़ बीन डेवलप्ड, यानी स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, कोई आपदा के लिए आपने प्लान किया हुआ है तो इस पर हम यस क्लिक कर देंगे। वेदर स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड, यह आपके में स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट जनरेट किया हुआ है, यदि यस तो यस और नो तो नो। वेदर नॉन स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड। फिर आगे रहेगा वेदर CCTV कैमरा आर अवेलेबल इन स्कूल, यदि आपके में हैं तो यस और नहीं है तो नो पर। वेदर फायर एग्जीबिशन आर इंस्टॉल्ड, यदि आपने जो फायर एग्जीबिशन होता है आग के लिए वो आपके स्कूल में है तो लगभग हमारे विद्यालयों में नहीं है, हाई और हाई सेकेंडरी स्कूल में होने की संभावना है तो वहाँ पर यस होगा। आगे, डज द स्कूल हैव अ नोडल टीचर फॉर स्कूल सेफ्टी, आपके यहाँ कोई नोडल टीचर है। फिर आगे, वेदर स्टूडेंट एंड टीचर अंडरगो रेगुलर ट्रेनिंग इन स्कूल सेफ्टी एंड डिजास्टर, यानी रेगुलर ट्रेनिंग दी जाती है आपके यहाँ क्या इस स्कूल सेफ्टी एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए। फिर आगे है, वेदर डिजास्टर मैनेजमेंट इज बीइंग टॉट एज पार्ट ऑफ करिकुलम, यानी आपके जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन है, वो आपके करिकुलम में सिखाया जाता है, पाठ्यक्रम में सिखाया जाता है, तो इस चीज़ की जानकारी आपको यस और नो में बताना है। वेदर द स्कूल हैज़ डिस्प्लेड सेफ्टी गाइडलाइन ऑन डिस्प्ले बोर्ड, विद्यालय में एक डिस्प्ले बोर्ड होता है, यहाँ पर क्या सेफ्टी गाइडलाइन आपके यहाँ डिस्प्ले हैं, यदि हैं तो यस और नहीं है तो नो। वेदर द स्कूल हैज़ अपॉइंटेड एनी टीचर एज अ फर्स्ट लेवल काउंसलर। फिर आगे रहेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल फॉर इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी बाय इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर्स SMC, पेरेंट्स, सीनियर स्कूल, सीनियर गर्ल्स स्टूडेंट्स, इन सबको जानकर क्या आपके यहाँ पर कोई एक्टिविटी होती है जो स्कूल डिजास्टर यानी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से संबंधित हो, तो यहाँ पर जितने भी बार आपके यहाँ पर होती हो उसका आप भर देंगे, जैसे 1 हो या 2 हो, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, मोर देन 4 टाइम्स अ ईयर, यानी एक साल में आप जितने बार भी ये गतिविधि करवाते हो इसकी जानकारी यहाँ पर आप भर दोगे। लगभग आपके यहाँ पहले से जानकारी भरी हुई शो होगी जो आपने पिछले सत्र में भरी हुई होगी।
फिर इज द स्कूल डिस्प्लेइंग फोटोग्राफ ऑफ ऑल टीचर, इस पर हम यस पर क्लिक कर देंगे। आप सभी को पता है कि जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं उनकी एक बैनर टाइप में फ़ोटो लगाकर हमें लगानी थी, ये आपको पता होगा। फिर इसके बाद हैज़ द स्कूल एडॉप्टेड इनिशिएटेड विद्या प्रवेश मॉडल। फिर अगला है स्टूडेंट अटेंडेंस कैप्चर्ड, यानी आपके यहाँ स्टूडेंट रजिस्टर अटेंडेंस किस प्रकार से ली जाती है, अटेंडेंस रजिस्टर पर, इलेक्ट्रॉनिकली या बायोमेट्रिक। तो हमारे यहाँ अटेंडेंस रजिस्टर पर ली जाती है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। वेदर द स्कूल हैज़ कंस्टिट्यूटेड यूथ क्लब, यूथ क्लब आप सभी को पता होगा हमारे यहाँ बनाया गया है। फिर वेदर द स्कूल हैज़ कंस्टिट्यूटेड इको क्लब, इको क्लब का गठन अभी हाल ही में किया हुआ है। फिर वेदर टीचर आइडेंटिटी कार्ड आर इशूड, यानी आपके यहाँ जो शिक्षक हैं कार्य कर रहे हैं आपके विद्यालय के दौरान उनको आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है क्या, इसकी जानकारी भरी जाएगी। फिर स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑब्टेंड, यानी आपके पास SSSA का सेल्फ सर्टिफिकेशन है, यदि यस तो यस पर क्लिक करेंगे, यदि नो तो हम नो पर क्लिक कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। फिर हमारे सामने एक अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। अगले सेक्शन में हमसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला रहेगा हमारा ग्रांट रिसीव्ड, यहाँ पर हमसे अब जानकारी पूछी जाएगी जो हमारे विद्यालय को जो राशियाँ मिलती हैं। तो ग्रांट रिसीव्ड बाय द स्कूल एक्सपेंडिचर मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, आपको कौन कौन सी ग्रांट प्राप्त हुई हैं और कितनी उनकी हमें जानकारी भरनी पड़ेगी, कितने आपको प्राप्त हुए थे और कितने आपने खर्च कर दिए हैं। जैसे कंपोजिट स्कूल ग्रांट जो सभी स्कूलों को मिलती है दर्ज संख्या के हिसाब से, यानी किन्हीं में 10,000 मिलती है, किन्हीं में 25,000, किन्हीं में 50,000, तो जितनी मिली होगी यहाँ पर दर्ज करेंगे और जितनी हमने खर्च की होगी वो हम यहाँ पर भर देंगे। फिर लाइब्रेरी ग्रांट यदि आपको मिली हो, हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूलों में मिलती है। ग्रांट फॉर मेजर रिपेयर यदि आपके विद्यालय को पिछले सत्र में मिला हो। ग्रांट फॉर स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए मिलता है, हाई सेकेंडरी और हाई स्कूलों में मिलता है। ग्रांट फॉर ट्रेनिंग ऑफ SMC SMDC। ग्रांट फॉर सपोर्ट एट प्री स्कूल लेवल ओनली फॉर प्राइमरी, यानी ये प्राइमरी स्कूल्स के लिए मिलती है। ग्रांट फॉर सपोर्ट एट प्री स्कूल लेवल के लिए यदि आपके विद्यालय को मिली हो, इसमें लिखा हुआ है ओनली फॉर प्राइमरी स्कूल सेक्शन। फिर इनकी जानकारी भरने के बाद इस साइड भरा जाएगा कि जो आपको मिली है और इस साइड भरा जाएगा जो आपने खर्च किया है, इसकी जानकारी हम भर देंगे। फिर इसके बाद रहेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव्ड बाय द स्कूल इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी कोई और आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कोई सहायता मिली है क्या, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी NGO से मिली है, यदि यस तो यस पर क्लिक करेंगे और नो तो हम नो पर क्लिक कर देंगे। पब्लिक सेक्टर से आपको किसी से मिली है तो नो पर इस पर क्लिक कर देंगे। कम्युनिटी किसी कम्युनिटी ने आपको दी है क्या सहायता, तो इस पर भी नो पर क्लिक कर देंगे। और अंत में है अदर, यदि अदर आपको कोई फाइनेंशियल सहायता मिली है तो इस पर भी हम नो पर क्लिक कर देंगे। फिर आगे पूछा जाएगा हमसे वेदर द स्कूल इज मेंटेनिंग इन्वेंटर रजिस्टर फॉर द फॉलोइंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। इन्वेंटर रजिस्टर ऑन ICT आइटम्स, यानी आपके यहाँ कोई इन्वेंटर रजिस्टर रखा जा रहा है तो इस पर हम नो पर क्लिक कर देंगे। फिर इन्वेंटर रजिस्टर ऑन स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, यदि आपके विद्यालय में स्पोर्ट इक्विपमेंट्स हैं यानी स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं उनके लिए कोई मेंटेन रजिस्टर रखा जाता है तो इस पर हम यस पर क्लिक करेंगे। फिर इन्वेंटर रजिस्टर ऑन लाइब्रेरी बुक्स, यानी एक रजिस्टर आपने बनाया होगा लाइब्रेरी के लिए भी बनता है और आपका किसके लिए स्पोर्ट वाले चीज़ों के लिए भी बनता है। एक ICT यानी जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली होती हैं जो कंप्यूटर लैब वगैरह उनके लिए भी एक रजिस्टर बनाया जाता है। तो इनकी जानकारी आपके यहाँ है तो यस पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर आगे टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ स्कूल इन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग, यानी टोटल एनुअल यानी वार्षिक आपने एक्सपेंडिचर वार्षिक खर्च कितना किया हुआ है तो इसकी हम जानकारी यहाँ पर भरेंगे। मेंटेनेंस एंड हाउसकीपिंग, टीचर्स के लिए कितना खर्च किया है, कंस्ट्रक्शन वर्क कितना किया है और अदर्स के लिए कितना किया है। तो भाई इसमें हमें सब जीरो रखना है क्योंकि हमारे विद्यालयों में ये चीज़ें नहीं की जाती कि मेंटेनेंस या टीचर्स के लिए तनख्वाह ऊपर से मिलती है, कंस्ट्रक्शन वर्क हमने किया नहीं है और अदर यदि आपने किया हुआ है तो इसमें आप जानकारी भर देंगे और हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें इसकी जानकारी भरनी पड़ेगी। ये सेक्शन में हमें 2.1 से लेकर जानकारी भरनी होगी
2.6 तक। तो पहले है हमारा स्टेटस ऑफ प्रेजेंट स्कूल बिल्डिंग, यदि आपकी जो प्रेजेंट स्कूल बिल्डिंग है उसका स्टेटस क्या है, यहाँ पर हम वो भरेंगे। यदि रेंटेड है, गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट स्कूल इन रेंट फ्री बिल्डिंग, या नो बिल्डिंग, या फिर स्कूल रनिंग इन अदर डिपार्टमेंट बिल्डिंग, यानी किसी अन्य डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में आपका स्कूल चल रहा है तो वो भर देंगे। लेकिन हमारे सभी विद्यालयों की लगभग बिल्डिंग है तो इसमें हम लिख देंगे गवर्नमेंट ओन्ड बिल्डिंग। आगे हमसे पूछा है टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग का टाइप कौन सा है। टोटल नंबर ऑफ एक्टिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द स्कूल, यानी एक्टिव कितने हैं आपके में, बिल्डिंग कितनी है। यहाँ पर ये सारी हम जानकारी भर देंगे, जो भी कंस्ट्रक्शन है इन सारी चीज़ों की जानकारी भर के फिर हम अगले पर पहुँचेंगे। 2.3 टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल, टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल यानी आपके विद्यालय में जो बाउंड्री वॉल है उसका टाइप क्या है। ब्रोकन टूटी हुई है, बार्ब्ड वायर फेंसिंग यानी तार फेंसिंग है, हेजेस है, नो बाउंड्री वॉल यानी आपके यहाँ कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, अदर्स ऑप्शन, या पार्टियल यानी आधे में बाउंड्री वॉल है आधा खुला हुआ है, या अंडर कंस्ट्रक्शन आपके यहाँ पे बाउंड्री वॉल का कार्य लगा हुआ है। तो हमारे विद्यालय में नो बाउंड्री वॉल, तो हम इस पर नो पर क्लिक करेंगे। यदि आपके में है तो यस पर क्लिक कर देंगे। फिर आगे हमसे पूछा गया डिटेल ऑफ क्लासरूम अवेलेबल इन द स्कूल, लेबोरेटरी रूम्स नॉट बी इंक्लूडेड, हमें क्लासरूम की जानकारी भरनी है, कितने क्लासरूम है। इसमें हमें लेबोरेटरी रूम को नहीं जोड़ना है जो लेबोरेटरी यानी लैब के लिए उपयोग किए गए हैं। तो हमारा प्राइमरी विद्यालय है तो यहाँ पर 2 कमरे हमने वो भर दिए। आपके यहाँ और भी यदि शो हो रहे हो ऑप्शन तो आप चारों को भर देना। आगे हमसे पूछा गया है कि डिटेल ऑफ क्लासरूम बाय कंडीशन आउट ऑफ क्लासरूम फॉर इंस्ट्रक्शन पर्पज एज फॉर नंबर 2.4, यानी हमें यहाँ पर क्लासरूम की डिटेल डालनी है कि किस प्रकार के हैं भाई, कच्चे हैं, टेंट है, कैसे हैं, पक्के हैं, इनकी जानकारी हमें यहाँ पर भर देंगे। यदि जैसे हम यहाँ पर भरेंगे गुड कंडीशन के अंतर्गत तो हमें नहीं रहेगा। फिर नीड रिपेयर, नीड मेजर रिपेयर, जिस भी आपके कॉलम में हो आप उसकी जानकारी यहाँ पर भर देंगे। यानी ये पक्का लिखा हुआ है, पक्का, फिर पार्टियली पक्का, कच्चा या टेंट, तो हमारे में पक्के तो हैं लेकिन आपके यहाँ पर पक्के में कैसे हैं, अच्छी कंडीशन में है, नीड रिपेयर की ज़रूरत है या नीड मेजर रिपेयर की ज़रूरत है, जो भी आपकी कंडीशन हो यहाँ पर हम भर देंगे। फिर अगला हमारा आ जाएगा वेडेवर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज अवेलेबल इन द स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी है तो यस पर, नहीं है तो नो पर। लेकिन तीसरा ऑप्शन यदि है और कार्य नहीं कर रहे हैं तो हम तीसरे वाले को क्लिक कर देंगे। अगला हमारा है इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल, तो हमें ये वाली भी भरना पड़ेगा। यदि आप यस पर क्लिक करते हैं तो आपके कितने कमरों में हैविंग फैन यानी पंखे हैं, कितने कमरों में एसी हैं, कितने कमरों में आपके यहाँ पर हीटर्स या ब्लोअर्स लगे हुए हैं, इनकी जानकारी भरेंगे। फिर आगे वेदर सोलर पैनल इज अवेलेबल इन द स्कूल, तो आप सभी को पता होगा हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल को एनजीओस की तरफ से सोलर पैनल प्राइवेट संस्थाओं की तरफ से उपलब्ध कराए जाते हैं। यदि आपके यहाँ पर हैं तो यस पर, नहीं है तो नो पर। यदि हैं और कार्य नहीं कर रहे हैं तो हम तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आगे 2.6 डिटेल ऑफ रूम अदर देन क्लासरूम्स, यानी अभी हमने क्लासरूम की डिटेल भरी थी, अब उनके अतिरिक्त जो रूम है हमें उनकी जानकारी भरनी है। और छोड़ना किन चीज़ों को, एक्सक्लूडिंग टॉयलेट्स, यानी हमें टॉयलेट को छोड़कर उन रूम्स की जानकारी भरनी है यहाँ पर। नंबर ऑफ टोटल अदर रूम्स एक्सक्लूडिंग क्लासरूम, क्लासरूम और टॉयलेट्स को छोड़कर हमारे पास अदर रूम कितने हैं, अतिरिक्त कक्ष कितने हैं, इनकी हमें जानकारी भरनी होगी। फिर आगे मार्क अवेलेबल रूम्स आउट ऑफ अदर रूम्स मेंशन्ड, यानी जो अदर रूम्स हैं हमारे उनके लिए हमें देखना है कि इसकी कंडीशन क्या है, उनकी भी हमें जानकारी भरनी पड़ेगी। सेपरेट रूम फॉर हेड ऑफ द स्कूल, हेड टीचर, प्रिंसिपल के लिए आपके पास सेपरेट रूम है तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। सेपरेट रूम फॉर लाइब्रेरी, यदि है तो यस, नहीं है तो नो। लाइब्रेरी के लिए सेपरेट रूम फॉर असिस्टेंट हेड टीचर यानी वाइस प्रिंसिपल के लिए अलग से कमरा है। फिर अगले में रहेगा सेपरेट कॉमन रूम फॉर गर्ल्स, यानी गर्ल्स लड़कियों के लिए कॉमन रूम अलग से है क्या। फिर स्टाफ रूम फॉर टीचर, यानी स्टाफ के लिए क्या अलग से कमरा है क्या आपके विद्यालय में। को करिकुलर एक्टिविटी रूम्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स रूम आपके यहाँ पर है तो यस पर, नहीं है तो नो पर। नंबर ऑफ लेबोरेटरी रूम्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर लैब्स, यानी कंप्यूटर लैब्स को जोड़कर आपके पास टोटल कितनी लैब्स हैं, लैब के लिए रूम है, यहाँ पर हम इनकी जानकारी भर देंगे। ये सारी जानकारी को भरने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हम एक और नए सेक्शन पर आ जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है टोटल 12 सेक्शन हमें भरने थे, अब हम इस वाले सेक्शन को भरेंगे। यहाँ पर हमारा है 2.7 में डज द स्कूल हैव टॉयलेट्स, यानी आपके विद्यालय के पास टॉयलेट है, यदि है तो यस पर क्लिक कर देना, नो तो नो पर क्लिक कर देंगे। यस देन फिल फॉलोइंग डिटेल, यदि आप यस पर सेलेक्ट करते हैं तो हमें ये जानकारी भरनी होगी। डिटेल ऑफ टॉयलेट्स, डिटेल भरनी पड़ेगी हमें। नंबर ऑफ टॉयलेट सीट्स अवेलेबल एक्सक्लूडिंग CWSN फ्रेंडली टॉयलेट्स, यानी विकलांग बच्चों के लिए भी जितनी टॉयलेट्स है ये सारी चीज़ों की हमें जानकारी भरनी पड़ेगी। आगे नंबर ऑफ CWS फ्रेंडली टॉयलेट सीट्स
और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टॉयलेट सीट्स इंक्लूडिंग CWSN फ्रेंडली टॉयलेट्स, यानी टोटल सीट कितनी है मैं किनके जो कि विकलांग बच्चे हैं उनके लिए भी जोड़कर। फिर आगे टोटल नंबर ऑफ यूरिनल्स अवेलेबल, यानी वॉशरूम सीट्स कितनी है, यहाँ पर हमें इनकी जानकारी भरनी होगी। आगे हम देखें तो आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल टॉयलेट्स यूरिनल्स गिवन इन द टेबल 2 पॉइंट शो हाउ मैनी हैव रनिंग वाटर अवेलेबल इन द टॉयलेट्स यूरिनल्स फॉर फ्लशिंग एंड क्लीनिंग, यानी यदि आपके यहाँ पर जितनी सीट्स हैं उनमें से कितनी पे नल लगे हुए हैं ताकि उनमें से पानी हम डाल सकें, ये सारी जानकारी हो उसमें, तो हमें यहाँ पर उनकी जानकारी भरनी है। आगे हम बात करते हैं इज हैंड वॉश फैसिलिटी विथ सोप अवेलेबल नियर टॉयलेट्स या ब्लॉक, आपके यहाँ पर जो टॉयलेट्स हैं उनके पास हैंड वॉश की फैसिलिटी है हाथ धोने की विथ साबुन या हैंड वॉश के साथ। फिर आगे यदि है तो यस, नहीं है तो नो। आगे है हमारा लोकेशन ऑफ द टॉयलेट फैकल्टी अवेलेबल इनसाइड द स्कूल बिल्डिंग, आउटसाइड द स्कूल बिल्डिंग बट इन द स्कूल परमिशन, यानी आपका जो शौचालय है वो कहाँ पर है, स्कूल के अंदर है या स्कूल के बाहर ही या आसपास उसके परिसर में है, तो जो भी आपकी स्थिति हो उस पर हम क्लिक कर देंगे। आगे हमारा वेदर द स्कूल है सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, जो सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन होती है वह प्राइमरी विद्यालय में नहीं होती, हाई या हायर सेकेंडरी विद्यालय में हो तो यस पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं है तो नो पर, और यदि है यदि फंक्शन नहीं है यानी वह कार्य नहीं कर रही तो तीसरे वाले ऑप्शन पर, और यदि चौथे पर क्या है नो पेट्स अवेलेबल विथ क्लास टीचर्स, यहाँ पर हमें ये जानकारी भर देंगे जो भी आपकी रहेगी। फिर अगला 2.8 है हमारा वेदर हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विथ सोप अवेलेबल फॉर वॉशिंग हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील, यानी खाने के पहले और खाने के बाद आपके यहाँ हाथ धोने की व्यवस्था है तो यस और नहीं है तो नो। आगे यदि आपके यहाँ व्यवस्था है तो वॉश पॉइंट कितने बने हुए हैं, यानी हाथ धोने के लिए पॉइंट कितने बने हुए हैं, इनकी भी हमें जानकारी देनी पड़ेगी। आगे हम देखेंगे मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी पानी पीने के लिए क्या सोर्सेस हैं, हैंड पंप, बोरवेल, यहाँ पर यदि कोई चीज़ है तो यस पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं है तो हम नो पर क्लिक कर देंगे। आगे और यदि है और कार्य नहीं कर रहा है तो हम थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। प्रोटेक्टेड वेल, यानी अच्छे से संरक्षित किया हुआ कुआं, या अनप्रोटेक्टेड वेल, टैप वाटर, पैकेज्ड या बॉटल वाटर का यूज किया जाता है, या कोई अदर ऑप्शन है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। आगे वेदर वाटर प्यूरीफायर RO इज अवेलेबल देन यस पर क्लिक करना है, RO तो लगभग किसी विद्यालय में नहीं होगा और जिसमें हो तो वहाँ पर हम यस क्लिक कर देंगे। आगे हमें भरना है डज द स्कूल हैज प्रोविज़न फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपके विद्यालय में लगा हुआ है क्या, यह भी प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा लगाया जाता है विद्यालय में, अक्सर हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में लगा देखने को मिलेगा, तो यदि आपके में हो तो यस कर देंगे और नहीं है तो नो। आगे हम देखेंगे, आगे हमें बनना है वेदर द स्कूल हैज लाइब्रेरी फैसिलिटी बुक बैंक या रीडिंग कॉर्नर, आपके यहाँ रीडिंग कॉर्नर है, बुक बैंक है या कुछ चीज़ें हैं तो इसकी जानकारी हमें भरनी है। लाइब्रेरी है तो यस और कितनी बुक्स हैं, बुक बैंक यदि है तो यस और उनकी संख्या, रीडिंग कॉर्नर यदि हैं तो कितने हैं और उनकी संख्या भर देंगे। आगे डज द स्कूल हैव अ फुल टाइम लाइब्रेरियन, फुल टाइम लाइब्रेरियन है क्या आपके यहाँ पर नो कर देंगे, हमारे यहाँ नहीं है। डज द स्कूल सब्सक्राइब टू न्यूज़पेपर मैगजीन, यानी न्यूज़पेपर या मैगजीन आते हैं क्या आपके यहाँ पर डेली या साप्ताहिक, तो यहाँ जो भी आपकी कंडीशन हो वो क्लिक करेंगे। नंबर ऑफ टाइम्स लाइब्रेरी है बुक्स हैव बीन बोरोड रीड बाय चिल्ड्रन, कितनी बार आपके यहाँ से बच्चे ने किताबें पढ़ने के लिए ली हुई हैं। आगे वेदर लैंड इज अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ द स्कूल फैसिलिटीज़, यानी स्कूल को बढ़ाने के लिए आपके यहाँ पर क्या ज़मीन उपलब्ध है, तो यहाँ पर यस कर देंगे। नंबर ऑफ एडिशनल क्लासरूम एंड अदर रूम्स रिक्वायर्ड, यदि आपको किसी अदर क्लासरूम की ज़रूरत है तो यहाँ पर आप वो जानकारी भर देंगे। फिर वेदर प्लेग्राउंड फैसिलिटी इज अवेलेबल इन द स्कूल, प्लेग्राउंड है तो यस, नहीं तो नो। नो वेदर स्कूल हैज मेड एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर चिल्ड्रन टू प्ले, यदि आपके यहाँ पर नहीं है तो आप कहाँ पर बच्चे को खेलने की व्यवस्था करते हैं, यहाँ पर हमें उसकी जानकारी भरनी पड़ेगी। यदि आप नो सेलेक्ट करते हैं लेकिन हमारे पास प्ले ग्राउंड है तो हम यस पर सेलेक्ट कर देंगे। अगला वेदर हेल्थ चेकअप ऑफ स्टूडेंट वाज कंडक्टेड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, हेल्थ चेकअप कराया था तो यस पर और नहीं कराया तो नो पर। आगे हम देखेंगे डी वार्मिंग टैबलेट्स गिविंग टू चिल्ड्रंस, यानी जो टैबलेट बढ़ती हैं आपको पता होगा डी वार्मिंग के लिए जो कृमिनाशक एल्बेंडाजोल खिलवाई जाती हैं, तो ये आपके यहाँ पर बटी हुई हैं, उनकी जानकारी हमें देनी है। आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट गिवन टू बी चिल्ड्रन एज पर गाइडलाइन, आयरन की टैबलेट भी खिलाई जाती हैं, ये आपको पता होगा। वेदर स्कूल मेंटेन एनुअल हेल्थ रिकॉर्ड्स, या आप वार्षिक स्वास्थ्य निरीक्षण या आपको उसका रिकॉर्ड रखते हैं तो इस पर यस पर क्लिक कर देना, नहीं तो नो।
इज थर्मल स्कैनर अवेलेबल इन द स्कूल, जो आपको पता होगा थर्मल स्कैनर जिससे बच्चों का बुखार नापा जाता है। इज फर्स्ट एड बॉक्स आपके यहाँ पर अवेलेबल है तो यस। इज एजेंटियल मेडिसिन अवेलेबल, तो यहाँ पर हमें यस पर क्लिक कर देना है यदि आपके यहाँ पर हैं। वेदर रैम्प फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू एक्सेस स्कूल, रैम्प बना हुआ है तो यस पर क्लिक कर देंगे। आगे वेदर स्कूल हैज स्पेशल एजुकेटर, क्या आपके यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर है तो यस और नहीं है तो नो। वेदर किचन गार्डन इज अवेलेबल, किचन गार्डन यदि है तो यस, नहीं तो नो। वेदर किचन शेड इज अवेलेबल, किचन शेड आपके यहाँ हो तो यस पर क्लिक कर देंगे। डज द स्कूल हैव डस्टबिन फॉर कलेक्शन ऑफ वेस्टेज, यदि आपके यहाँ डस्टबिन है तो यस पर करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। इसमें जानकारी वही हुई कि ईच क्लासरूम यानी प्रत्येक कमरे के लिए है डस्टबिन या फिर प्रत्येक टॉयलेट्स में भी है, तो इस पर हम यस पर क्लिक कर देंगे। और किचन का डस्टरूम है तो हम इस पर भी क्लिक कर देंगे, सभी जगह डस्टबिन रखा हुआ होगा। यहाँ पर आखिरी ऑप्शन है डज द स्कूल हैव फर्नीचर फॉर स्टूडेंट्स, यानी फर्नीचर है कि आपके यहाँ बेंच डेस्क ये बच्चों के लिए, तो यदि है तो यस पर क्लिक कर देंगे और नहीं है तो नो पर। ये सारी जानकारी को भरने के बाद फिर से हमें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ध्यान रखें सेव एंड नेक्स्ट पर ही क्लिक करें, यदि आप सेव पर क्लिक नहीं करेंगे तो यह सेव नहीं होंगे। अब हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो गया जो कि अगला हमारा सेक्शन है। आप सभी को पता है टोटल हमें 12 सेक्शन को भरना था। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग फैसिलिटीज़, क्वेश्चन नंबर ए एंड बी इज फॉर स्कूल हैविंग सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, यानी यहाँ पर ये जानकारी केवल उनके लिए खुलेगी जो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल है। फिर इसके बाद है हमारा वेदर बोर्डिंग हॉस्टल फैसिलिटी आर अवेलेबल, यानी हॉस्टल क्या आपके विद्यालय में है, तो यदि यस तो हाँ, नहीं तो नो। आगे डज द स्कूल हैविंग फॉलोइंग लेबोरेटरीज फॉर हायर सेकेंडरी, यानी लेबोरेटरी की जानकारी किसके लिए भरी जाएगी, हाई और हायर सेकेंडरी विद्यालयों के लिए। आगे हमसे पूछा गया है डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेस सिस्टम, क्या आपके पास यह है, नहीं होगा तो नो पर कर देंगे। बायोमेट्रिक डिवाइस क्या आपके पास है, नहीं होगा तो हम इस पर नो पर क्लिक कर देंगे। फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, हर बार हमें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नहीं तो जानकारी सेव नहीं होगी। अब हमारा आ जाता है अंतिम सेक्शन जो कि 12 सेक्शन में हमें जानकारी भरनी थी। यहाँ पर हम देखेंगे, अब हमसे पूछा गया है कंप्यूटर और डिजिटल इक्विपमेंट स्टेटस, आपके यहाँ पर कंप्यूटर और डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं या नहीं है। डेस्कटॉप कितने हैं, 0 0, यदि हैं तो यस, नहीं है तो नो। लैपटॉप या नोटबुक हैं, टैबलेट्स, पीसीज विथ इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइस, डिजिटल बोर्ड्स क्या आपके यहाँ पर हैं, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी, यदि आप में से इनके पास जो भी हों तो इन सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर भर देंगे, यदि नहीं है तो 0 0 यहाँ पर लिखा रहेगा। आगे हमारा डज द स्कूल हैव इंटरनेट फैसिलिटी, क्या इंटरनेट फैसिलिटी है स्कूल की खुद की, यानी जो फाइबर वगैरह लगा हुआ है वाईफाई वगैरह, तो नहीं, यदि हाँ तो यस। टाइप ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल इन स्कूल, यदि आप यस सेलेक्ट करेंगे तो टाइप से यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। आगे इज एक्सेस टू इंटरनेट फैसिलिटी यूज फॉर पेडागोजिकल पर्पस, यानी इंटरनेट फैसिकल यदि आपका यूज भी भरना पड़ेगा हमें, यदि आपके यहाँ पर है, यदि नहीं है तो ये चीज़ हमें नहीं भरनी पड़ेगी। आगे हम देखें 2.26 है इज कंप्यूटर और ICT लैब अवेलेबल, यानी कंप्यूटर लैब आपके यहाँ पर है तो यस और नहीं है तो हम नो पर क्लिक करेंगे। आगे नंबर ऑफ ICT लैब्स, यदि आप यस पर क्लिक करेंगे तो हमें उनकी संख्या भरनी पड़ेगी, कितनी आपके पास कंप्यूटर लैब्स हैं। आगे हमारा अंतिम ऑप्शन है 2.27 डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग फैसिलिटीज़ वेदर ICT बेस्ड टूल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर टीचिंग, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टूल्स है यानी जैसे प्रोजेक्टर वगैरह डिजिटल बोर्ड, इनका उपयोग किया जाता है क्या पढ़ाने में, तो नो तो नहीं, यदि यस तो यस पर क्लिक करेंगे। एक्सेस टू ई कॉन्टेनेंट्स डिजिटल कॉन्टेंट्स रिसोर्सेज एट स्कूल, यानी डिजिटल कंटेंट का उपयोग किया जाता है क्या, यदि हाँ तो यस, नहीं तो नो। असिस्टिव टीच बेस्ड सॉल्यूशन फॉर CWSN या एक्सेस टू DTH या TV चैनल्स, क्या आपके पास इन चीज़ों का एक्सेस है। लगभग इनका CM राइज या मॉडल स्कूल या एक्सीलेंस में इनका देखने को मिल सकता है, बाकी अन्य स्कूल में बहुत कम चांसेस हैं ये चीज़ें देखने को मिले। ये ICT लैब, कंप्यूटर लैब, ये सारे हमें बड़े स्कूलों में देखने को मिलेंगी। डज द स्कूल हैव डिजिटल लाइब्रेरी, यदि यस तो हाँ, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। और यदि हम यस पर क्लिक करेंगे तो हमें ई-बुक्स की संख्या भी भरनी पड़ेगी, कितने हमारे पास ई-बुक्स हैं। ये सारी जानकारी भरने के बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे फिर हमारी ये जानकारी सेव हो जाएगी। और फिर हम यहाँ पर बैक टू द डैशबोर्ड पर आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी हमारे सेक्शन है 1 से लेकर 12 तक, इनके लास्ट में स्टेटस चेक करेंगे तो हमारा कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं हर सेक्शन को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है।
तो यहाँ पर आप कंप्लीट कर लिया और ऊपर देखेंगे हम ओवरऑल स्टेटस कंप्लीट ऑल फॉर्म्स, यानी हमने हर जानकारी यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। डाटा एंट्री इज करेंटली एक्टिव, यानी अभी जानकारी भरी जा रही है। तो हमने सारी जानकारी भर ली है, सारे स्टेटस हमारे कंप्लीटेड हो चुके हैं। इस प्रकार से आप भी सारी चीज़ों को भर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।